हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था कि किस तरह से आपके रिसर्च प्रपोजल में कौन कौन से स्टेप होते हैं और किस स्टेप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हर चीज़ मैंने एकदम प्रॉपरली डिफाइन किया था। आज के इस वीडियो में, ये आज का वीडियो जो है ये पार्ट 2 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में किस तरह से अपने लिए एक रिसर्च प्रपोजल को तैयार कर सकते हैं, मटेरियल कहाँ से आप ढूंढ सकते हैं या टॉपिक आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है। जो लोग पीएचडी में एडमिशन लेने जा रहे होते हैं, स्पेशली जो बच्चे अभी जो पीजी करके जो है निकले हैं, जिन्हें नहीं पता होता है कि हमें कहाँ से मटेरियल ढूंढना है, कैसे टॉपिक समझना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं आपको दोनों ही मेथड आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इसमें काम करना होता है रिसर्च प्रपोजल या फिर सिनॉप्सिस बनाने के लिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपके रिसर्च के जो सैंपल्स हैं। सबसे पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक सैंपल है आपका। यहाँ पर मैं आपको जो सैंपल दिखा रहा हूँ ये एक रिसर्च प्रपोजल का सैंपल है, जिसका टॉपिक आप देख सकते हैं, एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन इंक्लूसिव स्कूल स्टडी। तो इसमें मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर जैसे कोई टॉपिक यहाँ पर लिया गया है तो आप सेम टॉपिक पर काम नहीं कर सकते हैं। इससे आपके लिए आगे चलकर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा टॉपिक को कुछ चेंज करके उसमें आप कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके अपने अकॉर्डिंग जो है आप उसमें स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मेरी ही सिनॉप्सिस है और यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से यहाँ पे पीजी किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला जो पार्ट है इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया था पार्ट 1 में, पूरे स्टेप बाय स्टेप बताया था और ये भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि जो स्टेप मैंने उसमें बताया हूँ वही सेम स्टेप आपको हर रिसर्च प्रपोजल में देखने को भी मिले। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने इमर्जेंस ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ पे यूज किया है एक हेडिंग, ठीक है, जो कि ये हमने उस लिस्ट में जो मैंने आपको बताई थी 12 पॉइंट्स बताए थे उसमें इमरजेंस ऑफ द प्रॉब्लम हेडिंग नहीं थी, लेकिन हम इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडी हम ऐड कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग इसको करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको बताना कि हम इस स्टडी को कर क्यों रहे हैं, इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखा है। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में वही जो आपका टॉपिक का नाम होता है उसी को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर यहाँ पर आपका इसी के अंडर में जो है डेफिनेशंस आ जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एटीट्यूड की डेफिनेशन ली है क्योंकि हमारा जो यहाँ पर वेरिएबल जिसको आप कह सकते हैं वो एटीट्यूड है। और यहाँ पर फंक्शनल डेफिनेशन हम यहाँ पर जरूर से देते हैं। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शनल डेफिनेशन दी है एटीट्यूड की। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर रिव्यू लिटरेचर यहाँ पे किया हुआ है। बहुत सारे लोग रिव्यू लिटरेचर आप चाहें तो इंट्रोडक्शन के बाद भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी के बाद भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो आप रिव्यू लिटरेचर लिखेंगे उसको आप ईयर वाइज या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2007 का पहले हमने एक रिव्यू लिटरेचर लिया है, फिर 2010 का लिया है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने 2012 का लिया। तो यहाँ पर हमने जो है असेंडिंग ऑर्डर आप कह सकते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर कह सकते हैं, उसमें हमने यहाँ पर इन चीजों को रखा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने हाइपोथेसिस ली हुई है। इसके बाद हम लिखते हैं डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी। डिलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि आप किस एक पर्टिकुलर एरिया में रह करके, एक पर्टिकुलर लिमिट में रह करके आप काम करेंगे। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि द स्टडी इज डिलिमिटेड टू द टीचर्स हु आर टीचिंग इन इंक्लूसिव स्कूल्स। तो यहाँ पर हम सिर्फ इंक्लूसिव स्कूल्स में जो है पढ़ाने वाले टीचर्स को हमने यहाँ पर लिमिट किया है। इसी तरह से द स्टडी लिमिटेड टू द इंक्लूसिव स्कूल्स लोकेटेड एट लखनऊ ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट ओनली। तो यहाँ पर हम सिर्फ लखनऊ में जो इंक्लूसिव स्कूल्स हैं उनमें ही हम जाकर के अपनी रिसर्च को जो है वो कंडक्ट करेंगे। इसके बाद है मेथोडोलॉजी, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया था, उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है। एक चीज इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे लिखा रहता है कि टूल्स आपको पहले से डिसाइड नहीं होते हैं, स्पेशली जब आप पीएचडी के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको नहीं पता होता है कि अभी हम इसमें कौन सा टूल यूज करेंगे या कौन सी स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एप्रोप्रिएट टूल विल बी यूज्ड। स्टैटिस्टिकल टेक्निक में आप लिख सकते हैं एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक विल बी यूज्ड। तो आप जब फर्दर अपनी स्टडी में जब काम करेंगे तो आप वहाँ पे जो भी मेथड या टूल जो भी यूज करेंगे उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे रेफरेंस मिल जाएंगे, रेफरेंस आप यहाँ पे डालेंगे और आपका यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरी एक और मैं आपको सिनॉप्सिस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक सिनॉप्सिस और है।
यहाँ पर आप देखेंगे ये है प्रॉब्लम ऑफ हायर सेकेंडरी माइनॉरिटी गर्ल्स इन वेस्ट बंगाल। तो ये एक वेस्ट बंगाल का आपका जो है ये सिनॉप्सिस है जो कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी से है, शांति निकेतन से। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इसके बाद आप देखेंगे रिव्यू लिटरेचर है। तो एक फॉर्मेट है, यहाँ पर आप इन फॉर्मेट्स को हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, यानी कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये मिल जाएंगे। नहीं तो मैं आपको भी तरीका बताऊंगा कहाँ से आपको ये निकालने हैं और कैसे आप अपने लिए टॉपिक्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है, मैंने आपको दिखा दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने टेंटेटिव चैप्टराइजेशन किया हुआ है, तो ये आप कर सकते हैं, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं होती है करने की। ठीक है, बहुत हाई फाई स्टडी अगर आप कर रहे हैं तो ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, नहीं तो आप इसको नहीं भी इंक्लूड करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं वेबसाइट पर जहां से आप मटेरियल को निकालेंगे। तो दोस्तों ये है वेबसाइट शोध गंगोत्री। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, जो लोग रिसर्च वर्क करते हैं उनको बहुत अच्छे से इस बारे में पता होगा, लेकिन जो बच्चे अभी पीजी करके निकले हैं या जो पीजी कर रहे हैं शायद उन्हें इस वेबसाइट के बारे में पता भी ना हो। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जब थोड़ा सा नीचे विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज दिखाई देंगी, टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है जो है रिसर्च में। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं। विश्व भारती यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको दिख रही है, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है, मैंगलोर यूनिवर्सिटी है, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इनके डिपार्टमेंट्स शो हो जाएंगे, किस डिपार्टमेंट में कितने आपके यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल पड़े हुए हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर शोध गंगोत्री अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको रिसर्च प्रपोजल मिलेंगे। इसकी एक और दूसरी वेबसाइट है जिसका नाम है शोध गंगा। शोध गंगा पर दोस्तों आपको पूरी की पूरी थीसिस मिल जाती हैं, वो मैं भी आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें आपको काम करना है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मैं एक आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का यहाँ पर जो है आपको सिनॉप्सिस ओपन करके दिखाता हूँ। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर जो है ये देखिए ढेर सारे यहाँ पर आपको रिसर्च प्रपोजल देखने को मिल जाएंगे। और इसी से रिलेटेड मैंने एक रिसर्च प्रपोजल आपके लिए ओपन किया है जिसका नाम है एंजाइटी एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स अमंग नॉर्मल बर्थ एंड सिजेरियन बर्थ स्टूडेंट्स। तो जब आप इसको ओपन करेंगे, ये देखिए सिनॉप्सिस लिखा हुआ है, इसके सामने लिखा है व्यू एंड ओपन। तो व्यू एंड ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप यहाँ पे कुछ टॉपिक्स में अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने वेरिएबल्स को बदल सकते हैं, जैसे कि आपका एंजाइटी है, पर्सनैलिटी है, इसकी जगह पर आप कुछ और चीज ले सकते हैं और इसी के ऊपर एक रिसर्च भी तैयार कर सकते हैं जिसमें आपकी एक रिसर्च डिफरेंट हो जाएगी और आप किसी अलग एरिया में वर्क करेंगे, वो आपके लिए एक नया जो है एक नया टॉपिक आपके लिए रेडी हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो ये दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट का है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का। इसमें थोड़ा सा नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन के बाद आपको यहाँ पे देखिए इन्होंने जस्टिफिकेशन भी लिखा हुआ है। जस्टिफिकेशन के बाद इन्होंने देखिए कुछ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इन्होंने शो किया है। इसके बाद आ जाते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो यहाँ पे रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर इन्होंने देखिए दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद जब आप नीचे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मेथड बताया हुआ है, डेफिनेशंस बताई हुई हैं, जो भी इनके टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन बताई है, ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने बनाए हुए हैं, हाइपोथेसिस इन्होंने बनाई हुई है और इसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल्स शो किए हुए हैं कि क्या क्या इनके वेरिएबल्स है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सब कुछ इन्होंने यहाँ पे शो कर रखा है। तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं। ठीक है, सैंपल उन्होंने बताया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे नीचे यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए इन्होंने काफी सारी चीजें उन्होंने बताई हुई हैं। रिसर्च डिजाइन फिर उन्होंने बताया है, स्टैटिस्टिक कौन सी यूज होगी ये भी उन्होंने पहले से बता दिया है एंड देन यहाँ पर लास्ट में रेफरेंस। तो आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो जिस भी फॉर्मेट में आप बनाना चाहते हैं उस फॉर्मेट में आप बना सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी फॉर्मेट में बना सकते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है आपकी रिव्यू लिटरेचर, जिसको कैसे फाइंड किया जाता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। तो ऑनलाइन मोड में दोस्तों आपको जाना होगा शोध गंगा वेबसाइट पर। ये वेबसाइट मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन नहीं होती है क्योंकि इसका सर्वर बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है। देखिए अभी भी ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, पिछले मैं 20 मिनट से इसको ट्राई कर रहा हूँ वीडियो बनाने से पहले, लेकिन ये ओपन नहीं हो रही है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो सेम आपको शोध गंगोत्री जैसा ही आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें आप डायरेक्ट यहाँ पे सर्च में जाएंगे, चाहे तो अपना कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको एंजाइटी पर काम करना है तो यहाँ पर आप सर्च में जो है एंजाइटी लिख करके सर्च कर देंगे, या फिर सोशियोलॉजी देखिए अगर आप लिख के सर्च कर देंगे तो आपके सामने जो है वो जितनी भी यूनिवर्सिटीज में जो थीसिस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी और उनको ओपन करके वहां से आप रिव्यू लिटरेचर को निकाल सकते हैं अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बाकी हेल्प के लिए आप अपने डिपार्टमेंट में अपने प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, अपने जो है आपके सीनियर स्कॉलर्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, आपको वो लोग जरूर से हेल्प करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों किस तरह से जो है आप अपने लिए अब टॉपिक फाइंड करेंगे। और हाँ, ऑफलाइन में आपको बताना भूल गया, ऑफलाइन में आपको क्या करना होगा,
ऑफलाइन के लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में आप जानते हैं लाइब्रेरी में सारी थीसिस और रिसर्च प्रपोजल्स जो हैं अवेलेबल होते हैं, रिसर्च पेपर्स होते हैं, तो वहाँ पर जा करके आप जो है देख सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसके लिए चार्ज करती हैं पर डे, जैसे मान लीजिए 50 रुपीज़, 60 रुपीज़ या 100 रुपीज़ आपको पर डे उसका चार्ज देना होगा। आप जाके लाइब्रेरी में उसको पे कीजिए और पूरे दिन बैठ करके अपना डेटा जो भी आपको लेना है वहाँ से आप नोट डाउन कीजिए और अपनी जो है रिसर्च प्रपोजल को तैयार कर लीजिए। तो सबसे सिंपल तरीका है, अगर आपके आसपास कोई यूनिवर्सिटी है अच्छी, तो आप वहाँ जाकर के विजिट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन ये सब काम करने में दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप जाकर के ऑफलाइन भी अपना काम कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से लगा हो कि इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज, पीएचडी एडमिशन और एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।